अब सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद है सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया कि हम परमेश्वर के वचन को बीते दिनों में हमने मनन करने पाए। और हम लोग देख रहे हैं कि बोंकीम में विलाप, इजराइलियों को जब दूत ने दर्शन दिया वो बिलक बिलक कर रोने लगे और वो बंकिम में जाकर वहाँ पर विलाप करने लगे, रोने लगे। और हमने बीते दिनों में देखा कि किस तरह से लोग विलाप कर रहे थे और आज भी यही हालत है हमारे आसपास भी। बहुत से लोग महामारी से, बहुत से घरों में रोना है, दुख है, तकलीफ है और बहुत से जीवनों में आंसू है। परमेश्वर हमारे निश्चय आंसुओं को पोंछने वाला वो परमेश्वर है। आज हम लोग देखेंगे एक राजा के बारे में जो परमेश्वर का प्रिय था। और परमेश्वर का प्रिय था वो, तभी उसके जीवन में आंसू और परेशानी थी। बाइबल का वचन अगर आप पढ़ोगे तो दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय, जो बच्चा 12 का अगर आप पढ़ोगे तो 15 वचन, जो बच्चा उजिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ वह यहोवा का मारा हुआ और बहुत रोगी हो गया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बेटा उत्पन्न हुआ था, जो बच्चा उत्पन्न हुआ था उजिया की पत्नी से, जिसको दाऊद ने अपनी कर ली थी, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो यहोवा का मारा हुआ और रोगी उत्पन्न हुआ। और दाऊद कई दिनों तक रोता रहा, उसके लिए विलाप करता रहा, प्रार्थना करता रहा और 7 दिन के बाद में बच्चा मर गया। तब दाऊद उठा और उसके बाद में उन्होंने नहाया और रोटी और भोजन किया। और उसके बाद में कर्मचारियों ने बोला कि जब तक बच्चा जीवित था तब राजा उपवास करता रहा, रोता रहा। जो ही बच्चा मरा उठकर भोजन करने लगा। तब दाऊद कहता है कि उसने उत्तर दिया कि जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक मैं ये सोच रहा और उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? परमेश्वर का दास यहाँ पे दाऊद राजा कहता है कि जैसे ही बच्चा मरा उठा और भोजन करने लगा। और उसके बाद में कर्मचारियों ने बोला कि आपने ऐसा क्यों किया? तो दाऊद कहता है कि बच्चे को मैं वापस ला नहीं सकता हूँ, जो बच्चा चला गया। मैं इसलिए उपवास और रोता रहा कि खुदा अनुग्रह करे। मेरे प्रिय, जो बीते दिनों में आपने अपने अजीजों को खोया है, आप विलाप कर रहे होंगे, आप रो रहे होंगे। आप परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके पास नहीं आएंगे, परंतु आपको उनके पास जाने के लिए तैयार होना है। और बाइबल का वचन कहता है कि और दूसरी बार और राजा के जीवन में और विपत्ति आई। तब जो उसका एक और बेटा था जिसका नाम अम्नोन था, वो भी मारा गया। और उसका वचन आप पढ़ोगे तो बाइबल के वचन में लिखा वो मारा गया है। 33 वचन इसका 13, दूसरा शमूएल 13 का 33 वचन। इसलिए अब मेरा प्रभु राजा अपने मन में यह समझ कर कि सब राजकुमार मर गए उदास न हो, क्योंकि केवल अम्मोन ही मारा गया। और जब अम्मोन मारा गया तो यहाँ पर वो सारे लोग, इजराइल के सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। 36 वचन, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और राजा भी अपने सब कर्मचारियों समेत बिलक बिलक कर रोने लगा। ये राजा के जीवन में परमेश्वर का प्रिय था ये, तब भी उसके जीवन में बोंकिम था। इनके जीवन में भी रोना था, इनके जीवन में भी ये बिलक बिलक कर रो रहे थे। ये बिलक बिलक कर प्रार्थना कर रहे, बिलक बिलक कर रो रो कर। परमेश्वर का वचन कहता है वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और राजा बिलक बिलक कर रो रहा था। आज हम लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत दुआ करने वाले, हम प्रार्थना करने वाले, हम परमेश्वर के प्रिय हैं, हम तो उपवास करते हैं, हम तो दुआ करते हैं, हम परमेश्वर की संगति में हम रेगुलर खुदा को देने वाले, सब कुछ करने वाले हैं, तब भी हमारे जीवन में परेशानी और प्रॉब्लम क्यों है? मेरे प्रियो, दाऊद राजा भी परमेश्वर का प्रिय था, तब भी उसके जीवन में दुख आया और वो दाऊद राजा बिलक बिलक कर रोने लगा अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए रोने लगा। पहला दुख खत्म नहीं हुआ था कि दूसरा दुख उसके जीवन में है, और दूसरा दुख भी खत्म नहीं हुआ तो तीसरा दुख उसके जीवन में शुरू हुआ, वो उसके बेटे अबशालोम के द्वारा। इन दोनों बेटों से ज्यादा अबशालोम के कारण दाऊद को बहुत ही
परेशानी और दुख उठाना पड़ा। हमारे जीवन में भी बहुत से संघर्ष होंगे, हमारे जीवन में भी बहुत सारी तक परेशानियां होंगी। आज इन दिनों में हम बहुत से संघर्ष अपने जीवन को जी रहे होंगे, पर मेरे प्रिय, प्रभु के सामने हम बने रहें, प्रभु की हुजूरी में बने रहें, खुदा की ओर देखते रहें, प्रभु की ओर ताकते रहें। पौलुस कहता है कि मैं खुदा तेरी ओर देखता रहूँगा, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। जो मुझे तूने दुख दिया है, उसके लिए, जो तूने मेरे अंदर कांटा चुभाया, उसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो। और वो कहता है कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। जो खुदा ने हमें अनुग्रह दिया, यही हमारे लिए काफ़ी है। आज सबसे बड़ा चमत्कार हमारे लिए ये है कि आज हम जिंदा हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि हम जीवित हैं, खुदा की महिमा कर रहे हैं। आंसू अपने जगह में है, यीशु अपने जगह में है। आंसू और यीशु के हमें बीच में हमें उन चीज़ों को लेकर नहीं चलना है। यीशु को जो महिमा देना है वो महिमा दे, यीशु को जी सेवा करनी है वो करे, जो यीशु से प्रार्थना करना है वो प्रार्थना करें, यीशु की जो हमें भक्ति करना है वो भक्ति करें, यीशु से जो लिपट के चलना है वो हम लिपट के चले। हमारा जीवन समझौते में जीवन नहीं चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रभु है मेरे प्रियो। वो हमारा बोंकिम में रखने वाला प्रभु नहीं है। धर्मी जन गिरेगा, पड़ा नहीं रहेगा, परमेश्वर उसे उठाएगा और परमेश्वर उसे अपनी जगह में उन्नति को लेके जाएगा मेरे प्रियो। वो परमेश्वर है जो हमें चलाता है। यहाँ पर बाइबल का वचन कहता है कि अबशालोम बहुत ही सुंदर था और अपने बालों पे घमंड करता था, परंतु अपने ही पिता के विरोध में उसने राजगोष्ठी किया। और बाइबल का वचन कहता है 15 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन, उसके बाद अबशालोम रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। अबशालोम सवेरे उठकर फाटक के पास में खड़ा हुआ करता था, और जब जब लोग मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आया करते थे तो अबशालोम उनको पुकार कर अपने पास में बुलाता था और बोलता था कि दाऊद राजा के पास में मत जाओ, मेरे पास में आओ, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। अबशालोम ने अपने ही पिता के विरोध में राजगोष्ठी किया, अपने ही पिता के विरोध में। परमेश्वर का वचन कहता है लोग न्याय के लिए राजा के पास में जाया करते थे, ये फाटक के पास में बैठा करता था और उन्हें पुकार के बुलाता था, आप इधर आओ, मैं तुम्हारा न्यायी बनूंगा, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। लोग उसके पास में आते थे तब। और यहां पर दाऊद राजा को अबशालोम के कारण बहुत परेशानी उठानी पड़ी। अगर आप 15 का 30 पढ़ोगे तब वह वचन, बाइबल का वचन कहता है, तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढाके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढाके हुए रोते हुए चढ़ रहे थे। अपने बेटे के कारण राजा को महल छोड़ना पड़ा और महल छोड़कर वो जंगलों में भागा, और जंगलों में भागा तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढाके हुए नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा। दाऊद के जीवन में भी बंकिम था, दाऊद भी रो रहा अपने बच्चों के लिए। आज कितने लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, जो बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, अपने माता पिता को दुखित करते हैं। आज बहुत सारे माता पिता के जीवन में आंसू है, क्योंकि बच्चे कहना नहीं मानते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उनको दुनिया का सुख सुविधा चाहिए। अबशालोम साल में एक बार बाल कटवाता था, और आज हम इन दिनों में देखते हैं कि फैशन की दुनिया में अगर सबसे ज्यादा फैशन कर रहे हैं तो बालों पर, सबसे ज्यादा जवान लोग फैशन कर रहे हैं तो बालों पर घमंड करते हैं। अबशालोम भी बालों पर घमंड करता था, साल भर में एक बार बालों को कटवाता था। और आज के जवान लोग भी सबसे ज्यादा अपने बालों पर घमंड करते हैं, परमेश्वर के वचन को वो नहीं मानते, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, वो परमेश्वर का कहना नहीं मानते हो। और आज कितने बच्चे
अपने माता पिता के आंखों में आंसुओं को दे रहे हैं। और आज कितने माता पिता रो रहे हैं। दाऊद राजा यहाँ पर पहाड़ पर चढ़ते हुए रोने लगा, हाय मेरे, यहाँ पर रोने लगा और कहने लगा, हम मेरे बेटे अबशालोम के कारण उसे जंगल में भागना, महल छोड़ना पड़ा। आज माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तब भी वो बच्चे माता पिता क्या कहना नहीं मानते हैं। कितने बच्चे माता पिता को दुखी कर रहे हैं। अगर आज कोई जवान जो है, जवान भाई या बहन है जो अपने माता पिता को दुखी किया है, तो आपका अंत निकट है, क्योंकि अबशालोम का अंत निकट आ चुका था। क्योंकि आप अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू माता पिता का आदर करेगा तो तू पृथ्वी पर बहुत दिन जिंदा रहेगा और तेरी उम्र बढ़ेगी। अगर तू माता पिता का कहना नहीं मानेगा तो तेरी जिंदगी बहुत जल्दी खुदा तुझे उठा लेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यहां पर दाऊद राजा चढ़ रहा है और अपने बच्चे के लिए रो रहा है। दाऊद के जीवन में भी बोकिम था, बोकिम में विलाप कर रहे हैं लोग। आज भी बहुत सारे लोग अपने घरों में विलाप कर रहे हैं, अपने जीवन में विलाप कर रहे हैं। अपने घर में विलाप के सिवाय, दुख के सिवाय, आंसू के सिवाय कुछ भी नहीं है उनके जीवन में। प्रभु को जानने वाले लोग हैं, हम प्रभु के वचन पर चलने वाले हैं, तब भी हमारे जीवन में आंसू है। मेरे प्रियो, ये सारे आंसू को पोंछ डालेगा यीशु मसीह। रोना नहीं रहेगा, खुदा तेरे जीवन में काम करेगा। प्रभु तुझे लेके चलेगा, ऊंचाई पे लेके चलेगा। परमेश्वर तुझे आशीषित करेगा, तेरे जीवन को वो आशीषों से भरेगा। आज ही प्रभु में तो आनंदित हो जाए, क्योंकि खुदा तुझे आशीष देने जा रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर तेरे जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा है। दाऊद के जीवन में एक बेटा मारा, तब वो रोया, तब वो रोता रहा, कई दिन तक उपवास करता रहा, रोता रहा। फिर दूसरा बेटा मारा और वो सारी प्रजा और सारे लोग बिलक बिलक कर, दाऊद राजा बिलक बिलक कर रोने लगा। ये दुख खत्म नहीं हुआ कि तीसरा दुख शुरू हो गया। आज हमारे जीवन में भी एक दुख खत्म नहीं हुआ कि दूसरा दुख शुरू हो गया, दूसरा दुख खत्म नहीं हुआ कि तीसरा दुख शुरू हो गया। बहुत से लोगों के जीवन में ये चला आ रहा है। कभी पत्नी बीमार, कभी बच्चे बीमार, कभी लोग हमारे माता पिता बीमार, और हम अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। कौन इस संघर्ष में निकालेगा? कौन इस विलाप से में निकालेगा? कौन हमें इस बंकिम से निकालेगा? कौन हमें हमारे आंसुओं को पोंछेगा? एक ही जो हमारे आंसुओं को पोंछने वाला है, उसका नाम है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसका नाम है यीशु मसीह। वो हमारे आंखों से आंसू पोंछेगा। जब हम उसके साथ रहेंगे तो हमारे साथ, हमारे जीवन में आनंद रहेगी, खुशी रहेगी। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।